सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ देसी पॉकेट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं ऐश वर्सेस द लीडर की सीरीज़। तो ये सीरीज़ का फोर्थ पार्ट होने वाला है। अगर तुमने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके उन 3 पार्ट्स को देख लो, क्योंकि उनके बिना तुमको ये पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले तुम इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि अब से इस चैनल पर तुमको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो गोकू बोलता है, तुम्हें क्या लगा, क्या तुम इन छोटे मोटे अटैक से मेरे रेजिगिगास की गॉड लेवल स्ट्रेंथ को तोड़ दोगे? तो टोबायस बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे डिफेंस पे ध्यान भी नहीं दे रहा था, मैं तो बस अपने अटैक करने के लिए सही टाइम को देख रहा था। तो गोकू बोलता है, क्या, ये क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? तभी टोबायस बोलता है, चलो डार्कराई बाहर आ जाओ। तभी डार्कराई टोबायस की शैडो से बाहर आता है। तो लीडर बोलता है, वेरी इम्प्रेसिव। मतलब अभी तक जो इस बैटल में डार्कराई लड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक शैडो क्लोन था, और ये तो मानना पड़ेगा कि डार्कराई का शैडो क्लोन काफ़ी ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने 3 बार लगभग हरा दिया था, और साथ ही साथ उससे काफ़ी सारे खतरनाक अटैक भी सहे हैं, वो भी बिना डिसअपीयर हुए। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जिस पोकेमॉन का सिर्फ एक क्लोन इतना ताकतवर हो सकता है, तो उस पोकेमॉन की असली ताकत किस लेवल पे होगी? फिर गोकू बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। मतलब मैं अभी तक एक क्लोन से लड़ रहा था, और वो भी इतना ताकतवर क्लोन जिसने मेरे रेजिगिगास को लगभग हरा ही दिया था। तभी ऐश बोलता है, मेरे को पता था, ये बंदा जितना दिखता है उससे ज़्यादा मिस्टीरियस है। अच्छा हुआ कि ये हमारे साइड से लड़ रहा है, अगर ये हमारा अपोनेंट होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो लियोन बोलता है, बिल्कुल सही कहा ऐश, पता नहीं इसने अभी तक और क्या क्या राज छुपा के रखे हैं। फिर टोबायस एक स्माइल देते हुए बोलता है, डार्कराई नाइट सेड से असली मैच को शुरू करो। तो गोकू बोलता है, रेजिगिगास शील्ड का यूज़ करो। डार्कराई का नाइट सेड तेज़ी से रेजिगिगास की तरफ बढ़ रहा होता है, तो रेजिगिगास उससे बचने के लिए शील्ड बनाता है, लेकिन डार्कराई का नाइट शेड शील्ड को तोड़ते हुए रेजिगिगास को लगता है, मगर रेजिगिगास को कुछ नहीं होता है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, आखिर रेजिगिगास को कोई भी चोट कैसे नहीं आई। तब टोबायस बोलता है, तो गोकू कैसा लगा डार्कराई की असली ताकत की एक छोटी सी झलक? तब गोकू बोलता है, क्या बोल रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? तो टोबायस बोलता है, डार्कराई ने रेजिगिगास को हमला लगने से पहले ही नाइट शेड को ख़त्म कर दिया था। तो गोकू बोलता है, तुमको जो करना है करो, लेकिन ये मैच तो मैं ही जीतने वाला हूँ। चलो रेजिगिगास कामेहामेहा का यूज़ करो। तो रेजिगिगास कामेहामेहा के लिए पावर एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। तभी टोबायस बोलता है, चलो डार्कराई, हम भी डार्क एनर्जी ब्लास्टर से कामेहामेहा को काउंटर करेंगे। फिर डार्कराई भी डार्क एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है। तो अब 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स आपस में टकराने वाले थे, यानी कि रेजिगिगास का कामेहामेहा और डार्कराई का डार्क एनर्जी ब्लास्टर। और वो दोनों अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं तो कामेहामेहा डार्क एनर्जी ब्लास्टर को बीच से चीरता हुआ निकलता है और सीधे जाकर के डार्कराई की तरफ पड़ने लगता है। कामेहामेहा सीधे जाकर के डार्कराई के आर पार निकल जाता है। तभी टोबायस बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो, डार्कराई एक शैडो पोकेमॉन है और तुम शैडो को छू नहीं सकते हो। तो गोकू बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं शैडो को छू नहीं सकता हूँ, मगर। तो टोबायस बोलता है, मगर क्या, सही से बोलो। तो गोकू बोलता है, मगर लाइट तो शैडो को ख़त्म कर सकती है। तभी डार्कराई ज़मीन पे गिर जाता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है। तो इसको देख के टोबायस और ऐश की पूरी टीम हैरान हो जाती है। उन्हें यहाँ पे अपनी हार दिख रही होती है, और अगर वो लोग ये राउंड हारते हैं तो ये पूरा मैच वो 2-1 से हार जाएंगे, और अगर वो हार जाते हैं तो द लीडर उनकी पूरी टीम के साथ साथ उनके प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर ऐश बोलता है, कुछ करो टोबायस, कुछ करो, हम ऐसे हार नहीं सकते हैं, अगर हम हारे तो हम खत्म हो जाएंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो गोकू बोलता है, रेफरी मैच खत्म करो, डार्कराई अब नहीं उठने वाला है। फिर रेफरी आगे आता है और बोलता है, अगर 3 गिने तक डार्कराई नहीं उठता है तो ये मैच गोकू और उसकी टीम जीत जाएगी। 1 2। तभी टोबायस बोलता है, रुको, हम अभी हारे नहीं हैं, चलो डार्कराई हो जाओ तैयार, हम ये मैच जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे। हमारी टीम के लिए, हमारे
प्लेनेट को बचाने के लिए तुम्हें उठना ही होगा। तभी डार्कराई अपनी बची हुई पावर से टोबायस को एक विजन दिखाता है, जिसमें डार्कराई टोबायस को बताता है कि आखिर कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तब टोबायस उस विजन में देखता है कि आखिर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सॉल्यूशन क्या है। तभी टोबायस उस विजन से बाहर आता है और बोलता है, गोकू हो जाओ तैयार। तब टोबायस बोलता है, डार्कराई उस विजन के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर चलो डार्कराई, डार्क शैडो एवोल्यूशन। और फिर डार्कराई वहां पे मौजूद सारी डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वो पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उससे पूरा स्टेडियम कांप उठा था। वहां मौजूद सभी लोग डार्कराई की इस असामान्य पावर को देख के हैरान हो चुके थे। तब गोकू बोलता है, ये क्या हो रहा है। तभी गोकू के पीछे से एक आवाज आती है कि डार्कराई अपनी सारी डार्क एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है और वो एक नए एवोल्यूशन को अनलॉक करने जा रहा है, जो कि है शैडो फॉर्म। डार्कराई अब शैडो डार्कराई बन रहा है और अगर तुमने इसको अभी नहीं रोका तो शैडो डार्कराई बनने के बाद तुम इसको रोक भी नहीं पाओगे। तभी गोकू पीछे देखता है तो वहां पर पे होते हैं उनकी टीम के लीडर लॉर्ड बीरस। तो गोकू बोलता है, चलो लॉर्ड बीरस, आखिर आप यहाँ पे आ ही गए, तो अब आप मुझे बताओ कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो बीरस बोलता है, गोकू तुम अपने मैच पे ध्यान दो, तुम्हारे रेजिगिगास के पास ऐसा कोई एवोल्यूशन नहीं है, तुमको उसके बेस फॉर्म में उसकी हाई पोटेंशियल को अनलॉक करना पड़ेगा और शैडो डार्कराई से तुमको जीतना ही पड़ेगा अपने प्लेनेट के लिए। तभी वहां पे स्टेडियम में दिखता है कि डार्कराई शैडो इवॉल्व हो चुका है और वो शैडो डार्कराई बन चुका है। तब टोबायस बोलता है, चलो गोकू तैयार हो जाओ, डार्कराई शैडो एलिमिनेशन से हमला करो। तभी डार्कराई तुरंत शैडो एलिमिनेशन से हमला कर देता है और ये अटैक इतनी तेजी से रेजिगिगास की तरफ बढ़ता है कि इस अटैक को कोई देख ही नहीं पा रहा था। तो फिर रेजिगिगास काउंटर कैसे करता और ये अटैक जाके सीधे लगता है रेजिगिगास को और रेजिगिगास काफी ही दूर जाके गिरता है, जिससे कि उसकी काफी सारी हेल्थ चली जाती है। फिर गोकू बोलता है, चलो रेजिगिगास रिकवर यूज करो और अपने फुल पोटेंशियल के साथ कॉन्टिनेंटल क्रश से हमला करके इस डार्कराई को क्रश कर दो। फिर रेजिगिगास अपनी पूरी हेल्थ को रिकवर कर लेता है और अपने फुल पोटेंशियल से डार्कराई के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रश से हमला कर देता है। तब टोबायस डार्कराई को नाइट शेड और डार्क पल्स के एक डेडली कॉम्बिनेशन से हमला करने को बोलता है ताकि वो कॉन्टिनेंटल क्रश को काउंटर कर सके। फिर ये दोनों अटैक यानी रेजिगिगास का कॉन्टिनेंटल क्रश और डार्कराई का कॉम्बिनेशन अटैक आपस में टकराते हैं और इन दोनों अटैक के टकराने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि पूरा स्टेडियम कांप उठता है और पूरा ग्राउंड तबाह हो जाता है और ये दोनों पोकेमॉन दूर जाके गिरते हैं। लेकिन डार्कराई गिरने के तुरंत बाद खड़ा हो जाता है। रेजिगिगास अभी खुद को हील नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी काफ़ी ही ज़्यादा हेल्थ चली गई थी और उसकी रिकवर एबिलिटी भी अब सही से काम नहीं कर रही थी। तभी टोबायस बोलता है, यही मौका है डार्कराई, डबल टीम के साथ डार्क और स्पेयर से हमला कर दो और रेजिगिगास का खेल खत्म करो। तभी डार्कराई डबल टीम की हेल्प से अपने 100 से भी ज्यादा क्लोन बना देता है और वो सारे के सारे क्लोन्स एक साथ डार्क और स्पेयर से रेजिगिगास पे हमला कर देते हैं। तभी गोकू बोलता है, रेजिगिगास मुझे पता है कि तुम अपने लिमिट पे हो, पर एक आखिरी बार हमारे दोस्तों के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए, हमारी टीम के लिए तुम्हें उठना ही होगा और अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा का यूज करो। फिर रेजिगिगास अपनी बची हुई ताकत से उठता है और जितनी ताकत उसके बची थी उस सारी ताकत का इस्तेमाल करके डार्कराई के क्लोन्स के ऊपर कामेहामेहा से हमला करता है। तो रेजिगिगास की कामेहामेहा बीम डार्कराई के आधे से ज़्यादा क्लोन्स को खत्म कर चुकी थी और सीधे असली तरफ बढ़ रही थी। मगर तभी डार्कराई वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और सीधे आ जाता है रेजिगिगास के पीछे और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन उसने इतनी तेजी से किया था कि उसको कोई नोटिस भी नहीं कर पाया था। तभी टोबायस बोलता है, डार्कराई इट्स टाइम फॉर अ ब्लास्ट। और फिर रेजिगिगास इस अटैक को समझता उससे पहले ही डार्कराई उसके पीछे से अपना सबसे पावरफुल अटैक डार्क वॉइड एनर्जी ब्लास्टर से हमला कर देता है। यह अटैक लगते ही रेजिगिगास काफी दूर उड़ते हुए जाता है और सीधे नीचे गिरता है और वो गिरते ही फेंट हो जाता है, उसको हिलने का तक का टाइम नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर रेफरी आता है और बोलता है, रेजिगिगास अब लड़ नहीं सकता। इस राउंड का विनर है टोबायस और ये मैच ऐश की टीम 2-1 से जीत चुकी है। और फिर द लीडर आता है और बोलता है, चलो इस मैच का रिजल्ट आ गया है और मुझे मेरा पहला शिकार भी मिल गया है। तो फिर टोबायस अपनी टीम के पास जाता है और बोलता है, देखा ऐश,
मैंने कहा था ये मैच हम ही जीतेंगे और हम ही जीते। और ऐश बोलता है मुझे तुम पे यकीन था टोबायस कि तुम और तुम्हारा डार्कराई इस मैच को जीत के ही आओगे। और फिर ऐश और उसकी टीम टोबायस की जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी डार्कराई नीचे गिर जाता है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी लियोन बोलता है शायद डार्कराई ने अपनी सारी डार्क एनर्जी यूज़ कर ली है, हमें जल्द से जल्द इसे नर्स जॉय के पास ले जाना होगा ताकि इसका इलाज हो सके। और फिर ऐश और उसकी पूरी टीम डार्कराई को लेकर सीधे नर्स जॉय के पास अपने कैबिन में चले जाते हैं। और जैसे ही वहां से ऐश की टीम निकलती है द लीडर बोलता है चलो म्यूटू, वक्त आ गया है एक और प्लेनेट को तबाह करने का। कमजोरों को जीतने का कोई हक नहीं है, तो चलो अपनी साइकिक पावर कमाल दिखाओ और उस कमजोर प्लेनेट को तबाह कर दो। बीएस बोलता है लीडर रुक जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लीडर बोलता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये टॉप के रूल्स में लिखा हुआ है और तुमने ये रूल्स पढ़ के ही साइन किए हैं, तो फिर तुम्हारा बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता बीरस, चुपचाप वहाँ खड़े हो जाओ। बीरस बोलता है मैं तुम्हें रोकूंगा और वो अपनी पॉकेबॉल बाहर निकालता है, इससे निकलता है द गॉड ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस हो ओ। और लॉर्ड बीरस बोलते हैं तुम्हें हमारे प्लैनेट को तबाह करने से पहले हमसे भिड़ना होगा। तो फिर लॉर्ड बीरस की पूरी टीम द लीडर के सामने आ जाती है और अपने सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को बाहर बुला लेती है। फिर द लीडर बोलता है म्यूटू रुको नहीं और अल्ट्रा साइकिक बीम से हमला करो। फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं ओ फ्लेमिंग बर्ड का यूज करो। गोकू बोलता है रेजिगिगास कामेहामेहा का यूज करो। ब्लॉली बोलता है राइको जैप कैनन का यूज करो। जिरन बोलता है चारिजार्ड वाइल्ड फायर का यूज करो। लेकिन म्यूटू का वो पावरफुल अटैक इन सारे अटैक्स और बीच से चीरता हुआ निकलता है और एक दार धमाका होता है। तभी ऐश खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि बाहर एक ग्रह फूट चुका है और ये ग्रह और कोई नहीं द लीडर ने फोड़ा था, जो कि था टीम बीरस का ग्रह। मगर देखने वाली बात ये थी कि आखिर कैसे उस म्यूटू ने अपने एक अटैक से टीम बीरस के सारे पोकेमॉन्स को हराया और एक ही अटैक से उस पूरे ग्रह को फोड़ दिया। आखिर कितना पावरफुल है वो म्यूटू, उसकी ताकत का राज क्या है जो द लीडर के पास है। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर तुमको ये एपिसोड जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे ने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इसका एपिसोड 5 जल्द ही आने वाला है और वो इससे भी काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि उसमें किसी के पास्ट के बारे में बात की जाएगी। और हाँ, मेरे कुछ और भी चैनल हैं जिनको तुम सब्सक्राइब कर सकते हो और उनका लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।